देखिए ब्रजेश जी, नियम जो होते हैं समयानुसार और परिस्थिति के अनुसार जो है बदले जाते हैं और समय समय पर उसका रिफॉर्म भी होता है और रिफॉर्म के माध्यम से जनता को किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए ये देने का काम करें। मैं मुख्य मुद्दे पे आ जाता हूं। जो महंगाई का मुद्दा है, जो चर्चा का विषय है आज, जो आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महंगाई बढ़ गई। मैं स्पष्ट तौर से बता दूं ब्रजेश जी कि सरकार की नीतियों की वजह से यह महंगाई नहीं बढ़ी है। यह अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बढ़ती हुई दामों की वजह से और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से, यह विश्व का हर एक देश, कोई देश अछूता नहीं है, उसमें भारत देश भी एक है। हम भी उससे अछूते नहीं। लेकिन हमारी जो नीतियां रही है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो नीतियां लागू किया है, उसकी वजह से अभी भी हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रण में रखा है। 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में छूट देकर के तेल कंपनियों और जनता को तेल के दाम बढ़ने से रोका है। ये हमारी जो है नीति ये फायदा आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया है, जनता को नहीं दिया है। मैं आपकी इस डिबेट में खुलेआम सराहना करने को तैयार हूं कि आप कह दीजिए कि 10 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। देखिए ब्रजेश जी, चूंकि मैं ऑयल कंपनी से बहुत नजदीक से ताल्लुकात रखता हूं, मैं आपको बता दूं कि अगर सब्सिडी के माध्यम, एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से अगर 10 रुपए की छूट ऑयल कंपनीज को नहीं दी जाती तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के दाम ऑयल कंपनीज बढ़ाती। लेकिन हमने उस बर्डन को कम करने के लिए इस तरह की एक्साइज ड्यूटी में छूट दिया है और तमाम तरीके से सरकार जो है सब्सिडी के माध्यम से, ऑयल बॉन्ड के माध्यम से सरकारी कंपनियों को छूट देती है, जिससे कि तेल का जो है रेट वो सामान्य रहे। आपकी नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, आम लोगों पे बर्डन बढ़ रहा है। ट्रेन का टिकट बुक कराओ, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करो, कुछ भी शेयर खरीदो, आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल रहे हो। भाई आम आदमी को कितना निचोड़ोगे आप? देखिए ब्रजेश जी, प्रश्न थोड़ा सा मुझे समय भी दीजिएगा। देखिए, हमारी नीति हमेशा से स्पष्ट रही है कि हमने जो भी टैक्स रिफॉर्म किया है, चाहे जीएसटी रिफॉर्म किया है, उससे आम आदमी को इमीडिएट बेनिफिट मिलने का काम किया है। आपने देखा कि हमने जीएसटी 2.0 में किस तरह से 12% और 28% का टैक्स हटा करके, स्लैब हटा करके सभी आवश्यक वस्तुओं के का जो है टैक्स या तो 5% कर दिया गया या 0% कर दिया गया। लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हो, सबके 0 कर दिए गए। तमाम खाने पीने की वस्तुओं में जो है वो 0 कर दिया गया। तो आखिर में सरकार जो है, भैया आम आदमी को सिर्फ 3 महीने फायदा हुआ था। 3 महीने के बाद रत्नाकर भाई सबने दाम बढ़ा दिए। अब सबने दाम बढ़ा दिए। अब वो भूल जाइए, घटी जीएसटी, घटी महंगाई, अब बढ़ गई। मैं पूरी बात कर लूं विजय जी। देखिए, अभी आप कंपैरेटिवली अगर देख लेंगे यूपीए के सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या फर्क आया है, आपको बता देना चाहता हूं। 30 सेकंड दीजिएगा, ज्यादा नहीं। यूपीए की सरकार में 2012-13 का अगर आंकड़ा लेकर देखेंगे ब्रजेश जी, तो महंगाई दर 12% थी और हम बता रहे हैं हमारे 11 साल के कार्यकाल में औसतन महंगाई दर 4.97% रही है। और भी एक आपको बता दूं, हमारी जो नीतियां हैं, उन नीतियों की बदौलत 2025 में अगर महंगाई दर उठाकर देखेंगे तो पिछले 6 वर्ष के दौरान सबसे कम 2.1% जो है महंगाई दर रही है। तो यह सरकार की नीतियों की बदौलत है, आम जनता को राहत देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रदीप कुमार भाटी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी